Yes. Now, good morning and welcome to today's class. So today we will be taking a very interesting as well as important topic of grammar. And we all know that the most important, significant topic of grammar is tenses. जब तक हमें tenses समझ में नहीं आते, the language we keep on writing, but there are lots of errors in that writing. ओके हम लिख तो देते हैं कुछ भी, समझ भी लेता है सामने वाला इंसान कुछ भी, बट एक्चुअली उसके अंदर बहुत से ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, जब हमारा एग्जाम होता है, वी राइट, हमें सपोज 300 वर्ड्स का एक ऐसे लिखने को दे दिया, वी राइट अ 300 वर्ड्स ऐसे, सो लॉन्ग ऐसे, और हम लिखने के बाद बोलते हैं हाथ दुखने लग गए, इतना बड़ा ऐसे लिखा. बट व्हाट हैपेंस देयर, इसमें आपको मार्क्स कम मिल जाते हैं, राइट. तो यू से कि मैंने तो इतना बड़ा लिखा, उसने सिर्फ 1.5 पेज का लिखा, मैंने 2 पेजेस का लिखा. He is getting more marks and I am getting less marks. The teacher is doing partiality. But actually students, you should understand that this is not a partiality. Actually वहाँ पे grammatical errors कम होंगे, यहाँ पे maybe grammatical errors ज्यादा होंगे. तो उसको कौन पहचान पाता है? The teachers, जिनको ग्रामर के रूट्स बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं. So in today's class, we are going to clear up all the concepts of tenses. Tenses is the most important thing. आपको अपनी handwriting को, अपनी writing को, अपनी language को, हर चीज को अगर strong करना है, then it is important कि आपका English part बहुत strong होना चाहिए. And to make your English part strong, you should have a thorough knowledge of tenses. So starting with the tenses को हिंदी में क्या कहा जाता है? काल. ओके बहुत कई बार क्या होता है, समटाइम बहुत, ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपके बहुत लॉन्ग टर्म तक भी उतना क्लियर नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए, बिकॉज नाउ वी आर इन अ हैबिट ऑफ राइटिंग एसएमएस लैंग्वेज, मैसेज लैंग्वेज, चैट लैंग्वेज, यू नो, उसमें वी कीप अप शॉर्टिंग एवरीथिंग, हम हर चीज को बहुत शॉर्टन अप करते जाते हैं, एंड दैट इज मेकिंग आवर language more and more complicated and more full of errors. So now in today's class we will put our 100% effort that we are going to remove up all the errors by understanding the tenses properly. Now starting with the topic tenses को हिंदी में क्या कहा जाता है? काल. ओके काल क्या होता है आप लोग अच्छे से समझते हो. काल कहते हैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल. भूतकाल जो बीत चुका है, वर्तमान काल जो चल रहा है, एंड भविष्य काल जो आएगा. तो इन्हीं तीनों को जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, व्हेन वी टॉक ऑफ काल इन इंग्लिश, तो उसको हम क्या बोलते हैं? टेंसेस. तो जो भूतकाल है वो इंग्लिश में पास्ट टेंस होता है, जो वर्तमान काल है वो इंग्लिश का प्रेजेंट टेंस होता है, और जो भविष्य काल है वो इंग्लिश का फ्यूचर टेंस होता है. So this way when we talk of tenses, तो हमारे पास tenses कितने टाइप के होते हैं? 1, 2 and 3. That is past, next, present and next future. Okay. So we say that we have lived the past, we are living in the present and we are going to live the future. जो चीजें हमारे साथ हो चुकी हैं, those are the past. जो चीजें हमारे साथ हो रही हैं are the present, और जो आने वाले समय में होंगी those will be the future. Now another important thing that you should understand that ये कितने टाइप्स के हो गए? 3 टाइप्स के. ठीक है. बट फर्दर इनके आगे कुछ पार्ट्स होते हैं. टेंसेस यहीं पे खत्म नहीं हो जाते. that something had happened, something is happening and something will happen. No, ये had, has, have से tenses does not stop. Tenses is a very vast topic and इसकी जो vastness है it expand with the, we can say, आगे इसके और forms आ जाते हैं. There are 4 forms or 4 parts that each tense is divided into. And वो जो होते हैं forms, वो कौन से होते हैं? फर्स्ट उसका होता है सिंपल. ओके. सेकेंड उसका होता है कंटिन्यूअस. थर्ड है
perfect and fourth है perfect continuous. तो इसके आगे फर्दर कितने टाइप्स हैं? 4. ओके, 4. Simple, continuous, perfect and perfect continuous. So students, what is the thing that you have to keep in your mind कि जो present है, present also has these 4 parts, past also has these 4 parts and future also has these 4 parts. Like past की बात करते तो there will be past simple tense, past continuous tense, past perfect tense and past perfect continuous tense. Then comes the present, present simple tense, present perfect tense, present continuous tense and present perfect continuous tense. Then we move on to future, future simple tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So with this, क्या होने वाला है? These are how many? 4. So in 3 के 4 parts होंगे. So we can say that 3 into 4 is equal to 12. So you have to remember 12 formulas in your mind. Like what happens? आप mathematics करते हो, mathematics में formulas होते हैं आपके पास में. उस formulas में जब आप value put करते हो तो जो एक unknown value होता है, along with the help of the given values you find out the answer. That is the value you have to find. And similar thing happens here, that you have been given some words that fits in the formula of the 10 and the remaining and the left up, that is the blank part, उसको आपको उसमें से find करना है. Then you will apply all the given things in the formula, the left part you will be able to. So जो question आता है ना, fill in the blank with the correct form of verb. The correct form of verb is what? वो उसको आप इस टेंस की हेल्प से जो आप वर्ड फाइंड करोगे, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड योर आंसर विल बी करेक्ट. 110% surely that is going to be correct. So we have to understand these 12 forms. Okay, one by one we will be taking a tense. So firstly we are going to take the present tense because we like to live in the present and we should maximum time focus on the present, and this is a very simple tense. So we will take what? We will take the present tense. Remember 12 forms. Do not forget. And 12 का जो है उसमें से हम all together हमारे पास 12 structures आ जाएंगे. We will get 12 structures that we have to keep in mind in order to able to understand the tenses, and that we are going to use throughout our life in the language. Because whether you study English, whether you study social studies, whether you study science, or you are doing the word problems of mathematics, you have to use a proper and correct language. And with the help of these tenses, you are going to write a perfect language. So, tense first, that is present. Okay, present tense मतलब कि जो अभी चल रहा है. क्या होता है वो? वर्तमान में खाना खा रही हूँ, आई एम ईटिंग फूड, आई एम स्लीपिंग, आई एम राइटिंग. ये क्या है? ये सारा का सारा अभी जो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, दैट इज प्रेजेंट टेंस. सो इन द प्रेजेंट टेंस वी आर गोइंग टू टेक द फर्स्ट, दैट इज सिंपल टेंस. ओके, दैट इज द सिंपल प्रेजेंट सिंपल टेंस. Now, present simple is also known by one more name, or any simple tense is also known by one name. That name you will find somewhere in your book. So don't get confused. I am also mentioning that it is also known as indefinite tense. Okay, indefinite tense. So कहीं पे अगर present indefinite आता है, then also you will not get confused. It is the present simple. और कहीं पे अगर past indefinite आता है, that is going to be the past simple. Somewhere if it is written future indefinite, that is the future simple. So जब हम simple and indefinite की बात कर रहे हैं, of what? Of this present tense. We are going to take a one sentence, and with one sentence we are going to keep on making changes and understand all the 12 forms. So first जब हम बात करते हैं, so example is I
Okay, I write a letter. Understand? Now we know that group of words, if in a meaningful way, that gives us a sentence. And the smallest sentence in the entire English language consists of at least two words, that is a subject and a verb. So इसमें एक subject होगा, एक verb होगा. And now how we are going to identify that this is simple tense? The thing is this. Now we are going to make the structure, जिसको आप एक formula की तरह जिस structure को आप याद रखोगे. This is subject. I is the doer of the action, that is subject. लिखने का काम, लिखना क्या है? Is an action. Who is the doer of this action? Subject. And what is the subject here? I. So I क्या है? Subject. Plus we are going to use a verb. Now the thing comes here. Just remember one thing here. हमारे पास कोई भी अगर वर्ब होती है उसके कितने फॉर्म्स होते हैं? 3 फॉर्म्स होते हैं. फॉर्म 1, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3. तो किसी के अंदर हम फॉर्म 1 यूज करेंगे, किसी में हम फॉर्म 2 यूज करेंगे एंड समवेयर वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्म 3. हर एक वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं. So if we are taking a word write, write का फर्स्ट फॉर्म क्या है? Write itself. सेकेंड फॉर्म क्या है? Wrote. And the third form is written. Okay? Is it clear? तो हम कहीं पे तो write यूज करेंगे, कहीं पे wrote यूज करेंगे एंड कहीं पे हम written यूज करेंगे. उसको कहाँ यूज करना है? वही एक करेक्ट चीज होगी जो हमें आज की क्लास में सीखनी है. तो यहाँ पे हमने कहा सब्जेक्ट इज एस प्लस वी हैव टेकन अ वर्ब. ऑब्वियसली हम वर्ब लेंगे, बट in a simple tense, present simple tense or present indefinite tense, what form of verb we are going to use? We are going to use the first form of verb, that is write. Okay, and after that, ये तो हो गया verb का part. And what is it? Action का effect किस पे जाता है? वो क्या होता है? That is object. So this is the object. So the first structure that you are going to keep in your mind, the first formula of the tense is subject plus first form of verb plus object. तो कहीं पे भी किसी भी sentence में अगर आपको sentence दिया जाए and it is mentioned that underline the verb given in the sentence and also identify the type of tense it is. So suppose आपको ऐसा एक simple sentence दिख रहा है in which only the first form of verb is used along with the subject and object. कुछ भी और एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब या कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें अटैच नहीं है. देयर इज ओनली वन सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो आप बहुत ही क्लियरली एंड बहुत ही क्विकली आप उसको अंडरलाइन कर देंगे एंड आप क्या मेंशन कर देंगे? दिस इज द प्रेजेंट सिंपल टेंस और दिस इज द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो दिस इज द फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट यू आर गोइंग टू रिमेंबर. तो इसका क्या है? इसका मेन एलिमेंट जो आपको याद रखना है, इसका जो आइडेंटिफिकेशन होगा वो क्या होगा? जहां पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आ गया वो आपका सिंपल टेंस हो गया. कौन सा हो गया? प्रेजेंट सिंपल. इसका एक टेबल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में पूरे के पूरे स्ट्रक्चर्स आपको आफ्टर द वी फिनिश द चैप्टर उसके बाद में आपको मिलेंगे. बिकॉज एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट विद द एक्सप्लेनेशन गिवन टू यू इन द क्लास, then the helping table will be provided to you, but not before that, because you have to pay your complete attention over here and you have to understand it nicely. Now we will be taking the second, that is the second structure or the second form. Even you can keep a notebook with you, students. आप notebook रखो and if you yourself want to write down the structures, आप उन structures को लिख सकते हैं. Okay? So now अभी हम start कर रहे हैं the second word. First was what? Present simple. Now we are going to take present continuous tense. Okay? Present continuous tense. Now continuous, मुझे एक चीज बताओ, continuous चीज जो लगातार चल रही है. If you are, आप खाना खा रहे हो, okay, stop नहीं किया, खा रहे हो. If I'll ask you what are you doing, what you will say? I am eating. आप सो रहे हो, I am sleeping.
आप भाग रहे हो, आई एम रनिंग. आप स्विम कर रहे हो, आई एम स्विमिंग. डू यू फाइंड समथिंग वेरी कॉमन इन ऑल दीज 4 वर्ड्स? दैट इज ING. ओके, वर्ब के साथ में ING का कनेक्शन. ING अपने आप में एक आइडेंटिफिकेशन साइन है कि जहां पे आपको ING दिख जाए ये चीज क्या होती है? कंटिन्यूस. ओके, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, और एनीवेयर इन द लैंग्वेज यू यूज ING फॉर्म, इट इज showing what? It is showing the continuity of the verb. It is showing the continuity of the action being performed. तो यहाँ पे continuous में एक चीज तो क्लियर हो गई, हमें ING लेना है. Now, before starting the structure, try to understand one more thing कि ING को आप verb में ही connect करोगे. Obviously, हमने swimming बनाया, cooking बनाया, eating बनाया, sleeping बनाया, running बनाया. तो यहाँ पे run, swim, cook, eat, swim, ये सब चीजें क्या हैं? These are the action denoting words that are the verbs. हमने इन्हीं के अंदर ही ING को कनेक्ट किया. So if we are going to connect ING in all the 3 forms, then just listen to me. If I connect ING with write, write plus ING makes writing. Very correct and a nice word. If I connect wrote plus ING, it's giving me the word what? Wroting. Do you find it nice? No, it is incorrect. Next comes written. Written plus ING makes up writtening. Now, what is this word writtening? It is meaningless. So, what we are going to do? What we are going to understand? That writing and writtening is incorrect. What is correct? Writing. वो हमें कैसे मिला? जब हमने फर्स्ट फॉर्म के अंदर ING कनेक्ट किया. So, you have to remember कि आप ING कनेक्ट करोगे, बट किसमें कनेक्ट करोगे? आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर जब ING कनेक्ट करोगे तो आपकी कंटिन्यूस वर्ब बन जाएगी. ओके, आप करके देखो. जैसे सी, सॉ, सीन होता है. आप सी के अंदर ING जोड़ो तो सीन बनता है. आप सॉ के अंदर बोलो तो सॉइंग, सीनिंग. सॉइंग और सीनिंग इज अ वेरी डिफरेंट थिंग दैट वी कांट यूज मीनिंगफुली एनीवेयर. But seed is a meaningful word. So first form of verb plus ING gives us a continuous verb. So when we are going to talk about present continuous tense, तो ये क्या होता है? I'll again write down the statement. उसी statement के अंदर ही मैं changes करूंगी so that you can able to identify it clearly कि हम कहाँ पे क्या change करेंगे कि इसका tense change हो जाएगा. Okay? तो हमने सेंटेंस लिया था आई राइट अ लेटर. ना उसी को हम लेते हैं आई एम राइटिंग अ लेटर. ओके, तो उसी तरह से हम इसके स्ट्रक्चर को आई एम राइटिंग अ लेटर, हम उसी तरह से इसके जो स्ट्रक्चर है, हम इसके स्ट्रक्चर को क्या कर रहे हैं? हम इसके स्ट्रक्चर को डिवाइड करेंगे. पहला क्या है? सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट होता है ये यहाँ पे. देन हम जाते हैं एम पे. एम क्या है? सब्जेक्ट प्लस एम इज अ हेल्पिंग वर्ब. ओके, एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब. देन वी कम टू द राइटिंग वर्ड. ओके, तो राइटिंग क्या होता है? प्लस राइटिंग इज अ वर्ब दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING. ओके, देन कम्स द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया, देन कम्स द हेल्पिंग वर्ब पार्ट. अब ये हेल्पिंग वर्ब में आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम ये एम कैसे आ गया? हमें कैसे पता कि हमें यहाँ पे एम ही लगाना है? यू नो व्हाट आर हेल्पिंग वर्ब? इज, एम, आर, वाज, वर, ऑल दीज आर द हेल्पिंग वर्ब. हम जब प्रेजेंट की बात करते हैं तो प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब्स हमें लेने होते हैं वो होते हैं इज, एम और आर. ओके, इज हम कहाँ पे लेते हैं? जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है ना, ये हमेशा सब्जेक्ट के रेफरेंस में ही जाते हैं. तो जब हमारा सब्जेक्ट जो होता है सिंगुलर होगा तो हम क्या लेंगे? इज लेंगे. जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम क्या लेंगे? आर लेंगे. ठीक है, एम हम कब लेते हैं? एम हम लेंगे
Are you able to see it clearly? That is why I am writing it here कि आपको properly ये visualize हो सके चीज. ठीक है, am को हम कहाँ पे लेंगे? am को हम हमेशा I के साथ लेंगे. Now, ये तो written part. Now understand it. जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे मैंने बोला I, he, she, रोहन, ऋषिका, रितिका, देवांश, anybody, okay? Suppose हमें बोला हिमांशी, हमने बोला संगीता, any name we take up, कोई भी नेम हम लेते हैं, तो वो नेम हम जब लेंगे तो वो क्या है? It is showing what? It is showing that the subject is singular. सिंगुलर के साथ में हमने is लिया, and if we are saying we, they, तो we और they क्या शो कर रहे हैं? That the subjects are plural in number. तो प्लूरल के साथ में हमने क्या लिया? आर. यहाँ पे आई है, यहाँ पे अगर शी होता, यहाँ पे अगर किसी का नेम होता तो हम इज लेते, यहाँ पे अगर वी होता, दे होता तो हम आर लेते. नाउ यू विल से दैट आई इज ऑल्सो सिंगुलर. आई भी तो सिंगुलर है. आई भी इज मैं तो अकेली हूँ ना, तो आई क्या है? सिंगुलर. देन व्हाई वी आर टेकिंग एम व्हेन वी आर एबल टू और वी आर सपोज टू टेक इज विद द सिंगुलर. नाउ इट इज अगेन अ रूल कि व्हेनेवर आई कम्स, keep this rule in your mind that I के साथ में हमेशा क्या जाता है? am जाता है wherever it is used. आप उसमें सिंगुलर और प्लूरल को भूल जाओ, I के साथ में आपको हमेशा क्या यूज करना है? You have to use am with I. I के साथ में आपको क्या यूज करना है? am. ओके, तो यहाँ पे हमने इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट I था, यहाँ पे अगर सपोज किसी का नेम होता तो हम यहाँ पे is ले लेते, यहाँ पे अगर we होता, they होता तो we would have taken are. बस यहाँ पे क्या है? यहाँ पे I है. I के साथ में अकॉर्डिंग टू द रूल्स वी हैव टू टेक am. तो हमने यहाँ पे I के साथ क्या ले लिया? am. तो I am प्लस इट इज कंटिन्यूस, तो वी हैव टोल्ड दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में हम ing लेंगे. तो वी हैव टेकन राइटिंग, राइट प्लस ing इज राइटिंग, एंड देन द ऑब्जेक्ट वी आर गोइंग टू टेक इज लेटर. तो वो हमारा ऑब्जेक्ट है. तो इसका जो स्ट्रक्चर आपको लर्न करना है, व्हाट इज इट? Subject plus helping verb plus first form of verb plus ing plus object. I am repeating it once again. Subject plus helping verb plus first form of verb plus ing plus object. So the identification you are going to identify is the use of helping verb. आपको जहां पे भी is am are में से कोई helping verb दिखे, just understand कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है? कंटिन्यूस की. या इसको आप अगर भूल जाते हो, सपोज आपको ing दिखता है कहीं पे, ing देखते ही समझ जाओ कि वी आर टॉकिंग अबाउट द टेंस दैट इज कंटिन्यूस. नाउ अभी कंटिन्यूस में प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है. वो आपको कब समझ में आएगा? व्हेन वी विल बी अंडरस्टैंडिंग द नेक्स्ट टू. दैट इज आप पास्ट का भी कंटिन्यूस समझोगे, फ्यूचर का भी देन. बट प्रेजेंट का समझने के लिए ing से तो हमें पता चला ये कंटिन्यूस है, बट ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हेल्पिंग वर्ब से. अगर हेल्पिंग वर्ब इज है, आर है और एम है, तो हमें अपना दिमाग कहीं नहीं लगाना, और हमें पता है कि ये क्या है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है. एंड इफ अ फिलअप इज गिवन फॉर यू एंड ब्रैकेट में आपको राइट दे दिया है, एंड द क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, तो आपको क्या करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूस, कंटिन्यूस आपको देखते ही आपको ब्रैकेट में राइट है तो आप उसको राइटिंग बना लो, राइट प्लस ing. तो एक चीज तो आपकी रेडी होगी. नाउ नेक्स्ट थिंग यू हैव टू फिट इन द फॉर्मूला इज व्हाट? आपको हेल्पिंग वर्ब फिल करना है, बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज मेंशन कि आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस से फिल करना है. तो आपको हेल्पिंग वर्ब से तीन पे ही ब्रेन लगाना है कि आपको इज यूज करना है, आपको आर यूज करना है, या फिर आपको एम यूज करना है. इसमें से आपको कौन सा यूज करना है वो आप किसके अकॉर्डिंग करोगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करोगे. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप इज लगाओगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप आर लगाओगे, और अगर आपका सब्जेक्ट आई है, ये वाला आई है आपका सब्जेक्ट, तो आप एम लगाओगे. ओके, रिमेंबर, डू नॉट गेट कंफ्यूज इन सिंगुलर एंड आई के साथ एम आएगा. अगर आपका सपोज सेंटेंस आई से स्टार्ट हो रहा है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना. आपको पता है कंटिन्यूस में मुझे जो ब्रैकेट में वर्ड गिवन है उसमें मुझे ing लगाना है फर्स्ट फॉर्म में, प्लस मुझे हेल्पिंग वर्ब लगाना है. बिकॉज माय सब्जेक्ट इज आई, तो मुझे अपना दिमाग ज्यादा यूज करना ही नहीं है, सीधे से एम लगाओ और आप उसको फिल करो एंड योर आंसर इज गोइंग टू बी करेक्ट. आई होप द सेकंड इज आल्सो वेल क्लियर. ओके, सो नाउ नेक्स्ट,
Okay. We will be doing the next one also today, and the remaining we will continue in the next class. We are just going to do one more, that is the third, because it's very simple we are going to do. And the fourth one is little complicated, little larger than these. So that we will continue in our next class tomorrow. And today we are going to do one more. And this is very simple. And this, if you understand this present perfect properly, then you are not going to face any problem in the future or in the past one. So next tense is perfect tense. Okay, perfect tense. अब यहाँ पे perfect मतलब the work is done with perfection. Present में अभी वो work बहुत ही perfectly finish हुआ है. So the structure we are going to follow for this. Now अब focus करो इस चीज पे जो हमने यहाँ पे बात की थी. यहाँ पे perfect आता है ना, just keep in your mind कि जैसे आपने इस चीज को याद किया कि continuous के साथ हमें first form plus ing लेना है. Just keep in your mind कि जहाँ पे भी perfect आता है, whether it is present, whether it is past, whether it is future, आप perfect के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म लेते हो? थर्ड फॉर्म लेते हो. ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट में लेनी है. यू हैव टू टेक थर्ड फॉर्म along with the present, along with the past and along with the future. So firstly I'll write down the sentence and then according to step wise हम उसको explain करेंगे. I have written a letter. ठीक है. I क्या है? Subject. What is have? Have is the helping verb. Plus written, that is third form of verb. We have done the third form of verb, written. Plus object. Okay? So subject plus helping verb plus third form of verb plus object. Subject we have understood it nicely. अभी तक हमें 3 एग्जाम्पल्स करके हमें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन डन. नेक्स्ट जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि परफेक्ट में आप हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हो, तो इट इज वेरी वेरी क्लियर. थर्ड फॉर्म भी आ गया. ठीक है. ऑब्जेक्ट हमें हर सेंटेंस में मिलता है. इट इज अगेन क्लियर, मिल गया. नाउ द थिंग वी हैव टू फोकस इज व्हाट? हेल्पिंग वर्ब. जैसे हमने वहां पे इस एम आर पे दिमाग लगाया था, वैसे ही हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में लगाने की. यहाँ पे हैव क्यों आया, इस क्यों नहीं आया, एम क्यों नहीं आया, आर क्यों नहीं आया. तो जब भी हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं ना, अंडरस्टैंड कि हमारे पास में हैव टाइप वर्ब जो होते हैं वो कितने होते हैं. हमारे पास हैज होता है, हमारे पास में हैव होता है और हमारे पास में हैड होता है. राइट. इसको आप कैसे समझोगे कि जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? सिर्फ हैड यूज करते हैं. कोई भी सब्जेक्ट हो वी हैव टू यूज हैड. जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हम सिर्फ हैव यूज करते हैं. फ्यूचर में भी सब्जेक्ट में भी प्लूरल सिंगुलर आपको हैव यूज करना. बट व्हेन वी टॉक ऑफ प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट के अंदर हमें दोनों लेने हैं. दैट इज हमें हैज भी लेना होता है और आइदर वी कैन टेक हैव वेयर इन दी प्रेजेंट. ठीक है. प्रेजेंट में आपको ये दोनों लेने. अब व्हेन यू आर टेकिंग दिस टू, तो इसको आप कैसे लगोगे? अकॉर्डिंग टू दिस. तो जहां पे आपके पास सिंगुलर है वहां पे आप हैज लेते हो, जहां पे आपके पास में प्लूरल्स होते हैं यू टेक हैव. बट हियर आल्सो आई, जैसे अपने आई लिया, आई के साथ में हम नेवर, वी नेवर टेक आई के साथ में हम कभी भी क्या हैज लेंगे? आई हैज डन दिस. इतना तो एटलीस्ट वी आर सो मच ग्रोन अप कि हम कभी भी गलत इंग्लिश सुनते हैं या गलत इंग्लिश हम बोलते हैं तो वी आइडेंटिफाई दैट वी आर यूजिंग इट इन अ रॉन्ग वे. तो आई के साथ में कहीं पे भी अगर हैज दिखेगा, सपोज आई प्रोवाइड यू सम नोट्स एंड देयर आई राइट हैज, आई के साथ में मैंने हैज दे दिया, आप वहां पे मेरा भी एरर निकाल दोगे कि मैम यू हैव यूज्ड दिस रॉन्ग ओवर देयर. ठीक है. ये जस्ट किससे है? व्हेन वी आर फ्लुएंट इन स्पीकिंग, तो ये करेक्शंस ऑटोमेटिकली होते हैं. तो इन प्रेजेंट वी आर गोइंग टू टेक हैज एंड हैव अलोंग विद द सब्जेक्ट. एंड जब हम ये लेते हैं तो व्हेन द सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी आर गोइंग टू टेक हैज एंड व्हेन इट इज प्लूरल वी आर गोइंग टू टेक हैव. बट अलोंग विद आई, आई के साथ में आई हुआ, यू हुआ. ठीक है.
I और you के साथ में हम हमेशा क्या लेते हैं, have। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या लिया, I के साथ में have। अगर सपोज यहाँ पे she होता तो she को हम सिंगुलर काउंट करके क्या लेते, have, और we होता तो we को हम प्लूरल काउंट करके लेते, have। तो I have written a letter। तो यहाँ पे आपका इसका मेन आइडेंटिफिकेशन क्या रहेगा, have प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ। ओके, सो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्लियर है कि जब भी हम परफेक्ट की बात करते हैं वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, बट व्हाट वेयर वी आर यूज्ड टू going to use our brain in the helping verb section, that is whether we are going to use have, and that we are going to use according to the subject. So इसका जो formula है, I'll repeat it. What is the structure for the present perfect tense? Subject plus has or have plus third form of verb plus object. Once again I am repeating, subject plus has or has plus third form of verb plus subject. I hope this is well clear to you all. So this is all for today. Just repeat it yourself. आप एक बार इसको repeat करके देखें if you are able to understand it properly. Next remaining forms रह गए हैं, that we will continue in the class tomorrow. If you have any queries, कुछ पूछना चाहते हो तो just raise your hand so that I can solve up your queries.